नमस्कार साथियों भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आप मजबूत एक्शन कैसे लें। अगर आप आम व्यक्ति हैं तो मैं आज आपको उसी तरीके से कुछ कानून बताने वाला हूं, जैसे किसी भी अधिकारी के खिलाफ जो है आप मजबूत एक्शन ले सकते हैं। उसके खिलाफ जांच भी, विभागीय जांच भी हो सकती है। तो क्या क्या कानूनी प्रक्रियाएं हैं उनके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। हो सकता है एसडीएम हो, इसमें तहसीलदार हों, एसएचओ हों, लेखपाल हों, या कोई सब इंस्पेक्टर हो, या मान लीजिए हो सकता है आपका पड़ोसी, या मान लीजिए अन्य कोई जानकारी में व्यक्ति है जिसकी आय से अधिक संपत्ति हो रखी है। ऐसा कोई भी मैटर है तो आप कैसे शिकायत करें, या कोई रिश्वत मांगता है। और यहाँ पे मैं चिन्हित करूँगा कि ये राजस्व जितने भी अधिकारी हैं 99% करप्ट हैं। सबसे बड़े करप्शन पुलिस से भी ज़्यादा अगर करप्ट हैं तो वो है राजस्व न्यायालय। ठीक है, ये जो भी अधिकारी हैं अधिकतर करप्ट ही होते हैं। ठीक है, अब चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि शिकायत कैसे करें। अब कई एडवोकेट जो हैं, कई लोग मुझसे नाराज़ होंगे कि आप ये क्या कर रहे हो। तो मैं जो भी कर रहा हूँ संवैधानिक कर रहा हूँ, कोई भी इलीगल काम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल जो है भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर है। ठीक है ना, कोई भी आता है एसडीएम बन के आया है, तहसीलदार बन के आया है, तो ये लोग जो हैं इन्हें रिश्वत से लूट करके अपना जो है बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करना है, इन्हें बहुत बड़ी कोठी बनानी है। ठीक है, जनता का पैसा भाई, आपको पैसा ही कमाना है तो वकील बने, डॉक्टर बने, ठीक है, अच्छे और कुछ बने आप। ठीक है ना, सरकारी नौकरी में क्यों। आप पहला है साथियों, अपर अधिकारियों को विभागीय शिकायत करें। अब देखिए कई बार ये होता है साथियों कि एसडीएम या मान लीजिए लेखपाल, अब तहसीलों में तो आजकल ये चल रहा है, अगर आप सीमांकन के लिए दावा करोगे तो दावा के लिए भी पैसे लिए जाएंगे, तब दावा किया जाएगा। 100 रुपये, 200 रुपये लिए जाएंगे। उसके बाद जब आपकी प्राथमिक नापतोल होगी तब भी रुपए लिए जाएंगे। लेखपाल बयान करेगा, कानून को बयान करेगा, तब भी पैसे लेगा। इसके बाद कोरा डिक्लेयर करेगा तब भी पैसे लेगा। ठीक है, यानी कि आपका मान लीजिए कोई भी फाइल है संशोधन का, वो रिपोर्ट तब लगाएगा जब पैसे लेगा। हस्तांतरित रिपोर्ट तब लगाएगा, पैसे लेगा। अगर जिसको हमारी बातें झूठी लग रही हों वो एक बार तहसीलों में जांच भी करा सकता है, या हमारी कमेंट्स खोल के देख सकता है। तो अगर ऐसा कुछ है साथियों, तो सबसे पहले क्या करें। सबसे पहले साथियों आपको करना है, अपर अधिकारी जो भी हैं उनसे आपको शिकायत करना। जैसे मान लीजिए लेखपाल की एसडीएम से शिकायत करना बिल्कुल गलत है, कि उनकी इस जानकारी में ये सब होता है। ठीक है, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या मान लीजिए मंडला आयुक्त जो है उनसे शिकायत कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या मंडला आयुक्त या राजस्व विभाग और मुख्यमंत्री। ठीक है ना, आप 4 जगह शिकायत कर सकते हैं। पूरा आप बढ़िया से मतलब विस्तृत तरीके से आप शिकायत लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी इनके मान लीजिए कानून का उल्लंघन कर रहे हैं वो भी आप लिख सकते हैं, और पूरा शिकायत जो है बना के फॉरवर्ड कर सकते हैं स्पीड पोस्ट से, जो भी मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मंडला आयुक्त, रेवेन्यू बोर्ड और मुख्यमंत्री को। ठीक है, पहला तो हो गया ये स्टेज। ठीक है, सेकंड है साथियों एंटी करप्शन शिकायत प्राधिकरण से कैसे शिकायत करें। अब इसमें साथियों मान लीजिए एंटी करप्शन में पुलिस भी आपकी आ सकती है, बिजली विभाग के कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, रेवेन्यू विभाग के कर्मचारी। कोई भी आपसे रिश्वत लेता है तो आप एंटी करप्शन पर भी शिकायत कर सकते हैं। थोड़ा एंटी करप्शन के बारे में भी आपको बता दूं साथियों, और उससे पहले मैं कहूँगा साथियों कि यदि आप स्वयं कानून की जानकारी, कुछ अच्छी जानकारियाँ चाहते हैं तो आप ये ई बुक ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा ये दिया गया, स्क्रीनशॉट ले लें। आप फीस पे करके व्हाट्सएप पे पूरा पीडीएफ ई बुक ले सकते हैं, जो कि 112 पेज का होगा। इसमें कई हमने जो है आम लोगों के लिए भाई नियम इसमें चुन चुन के नियम डाले हैं, जिससे मान लीजिए उन्हें कभी ना कभी आवश्यकता पड़ेगी। जैसे मान लीजिए आपके संवैधानिक अधिकार, भारत की संसदीय प्रणाली, अपराधों का वर्गीकरण, एफआईआर लिखने के नियम, एफआईआर निरस्त के नियम, गिरफ्तार कब हो सकती है, वारंट, पॉस्को, ठीक है ना, एमबीए एक्ट, जमानत लेने की प्रक्रिया, कब्जा हटवाने के सभी नियम, ड्राफ्टिंग कैसे हटवाएंगे, ज़मीन खरीदने और रजिस्ट्री नियम, डॉक्यूमेंट्स चेक, ठीक है, वसीयत, दान पत्र, लीव एंड लाइसेंस, इन सभी के फॉर्मेट, ये सारी चीज़ें, किसी भी अधिकारी, विभागीय अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई कैसे करें, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। देखिए साथियों, इससे फ़ायदा ये होगा कि एक नॉर्मल व्यक्ति की सबसे बड़ी एक दिक्कत होती है कि वो डरता है। ठीक है ना, कहीं मैंने अधिकारी के खिलाफ शिकायत की, मुझे पुलिस ना पकड़ ले जाए। तो जब आपको पता होगा गिरफ्तारी के नियम, मुझ पर पुलिस कब हाथ डाल सकती है, तो आप पुलिस से नहीं डरोगे। ठीक है ना, यही कारण होता है कि एडवोकेट कभी भी किसी अधिकारी के अगेंस्ट जाने से नहीं डरते हैं। ठीक है, वो बात एक अलग, चटकारता एक अलग बात है, लेकिन वो किसी से नहीं डरते। मैं किसी से नहीं डरता हूँ, मैं कोई इलीगल काम नहीं कर रहा हूँ जिससे जो है मुझे डरने की आवश्यकता हो। ठीक है, तो एंटी करप्शन की शिकायत कैसे करेंगे साथियों, वो आप समझ लें। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे एंटी करप्शन पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार,
यहाँ पे आपको ऊपर लिखा मिल जाएगा भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष उत्तर प्रदेश सरकार के भागीदारी बने। अगर कोई भी अधिकारी मान लीजिए आपसे रिश्वत मांगता है, ठीक है, कोई भी अधिकारी वो किसी भी कैटेगरी का हो, ठीक है, चाहे वो राजस्व अधिकारी हो या मान लीजिए पुलिस अधिकारी हो या मान लीजिए आपका कोई बिजली विभाग का कर्मचारी हो, तो ऐसी कंडीशन में साथियों आप जो है एंटी करप्शन पोर्टल पे आप ओपन कर सकते हैं और ओपन करके शिकायत पंजीकरण कर सकते हैं। शिकायत पंजीकरण करने के बाद इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास ऑडियो या वीडियो होना अनिवार्य है साथियों, ठीक है ना। तो दो चीज़ें अनिवार्य हैं। मान लीजिए ये नहीं है, फिर भी मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ, आप गूगल पे जो है सर्च करें एंटी करप्शन, जो भी मान लीजिए अथॉरिटी है उसका नंबर, ठीक है, अथॉरिटी का नंबर सर्च करने के बाद आप अपने मंडल की अथॉरिटी का जो मान लीजिए नंबर जो है निकाल सकते हैं, उस पर कॉल कर सकते हैं कि भाई फलाना व्यक्ति जो है हमसे मान लीजिए पैसा मांग रहा है। और उसके बाद साथियों ये होगा कि एंटी करप्शन टीम आपसे एक लेटर लिखाएगी, पूरी वो अपनी तैयारी करेगी और उस अधिकारी को रंगे हाथ पकड़ने का काम करेगी। तो दूसरा तो ये हो गया फर्स्ट ये, सेकंड ये। तीसरा है साथियों लोक आयुक्त के आगे मतलब यहाँ शिकायत कर सकते हैं आप, ठीक है, लोक आयुक्त। अब लोक आयुक्त के यहाँ शिकायत कैसे करेंगे वो आप समझें। देखिए साथियों, सबसे पहले आप किसी भी राज्य से हैं तो वहाँ पे लोक आयुक्त तो होंगे ही, ठीक है ना। अगर आपको शिकायत करना है तो सबसे पहले आप जो है आप शिकायत का पूरा विवरण तैयार करें, एक पत्र लिखें जिसमें जो है शिकायत की, उस अधिकारी की, उसका विभाग नाम, मतलब जो है सब कुछ उसमें डाटा पूरा होना चाहिए, आपका नाम पता होना चाहिए, उसका भी पूरा डाटा होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए लोक आयुक्त के खिलाफ जैसे मान लीजिए कोई सब इंस्पेक्टर है, कोई लेखपाल है, कोई कानूनगो है, कोई एसडीएम है, तहसीलदार है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, सीओ, एसएचओ, जो भी हैं उनकी शिकायत आप कर सकते हैं। शिकायत के लिए आप पहले पूरा शिकायत का विवरण तैयार करें, अपना पूरा पता, मोबाइल नंबर वगैरह दें, उस अधिकारी के पदनाम, ठीक है, विभाग और पूरा उसका डिस्क्रिप्शन दें। डिस्क्रिप्शन देने के बाद जो भी मान लीजिए उसने दुर्व्यवहार किया है या मान लीजिए उसने जो है कोई भी दुराचार किया है, ठीक है, मान लीजिए वो जो है विभागीय कार्रवाई, मान लीजिए अन्य कोई भ्रष्टाचारी है, तो उनका आप पूरा डिस्क्रिप्शन दें। साथ में ही अगर मान लीजिए आप किसी पे आरोप लगाते हैं कि फलाने व्यक्ति ने रिश्वत ली है, तो आप उसके एविडेंसेस भी दे सकते हैं। अगर किसी पे आप आरोप लगा रहे हैं कि फलाने व्यक्ति ने जो है वो आय से अधिक संपत्ति कर ली है रिश्वत के बल पर, तो आपको उस संपत्ति का विवरण भी देना होगा, ठीक है। आप उसके गांव वगैरह से हैं तो आप सर्च कर सकते हो, उसका विवरण जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आप लगा सकते हैं। ये लगाने के साथ साथ साथियों आप जो है एफिडेविट में इसमें दे सकते हैं कि हाँ मैं शपथ करता हूँ कि ये मेरी चीज़, मेरे द्वारा जो भी चीज़ें हैं वो सही हैं। अब नॉर्मल बंदा जो होगा वो शपथ पत्र देने से डरेगा और सरकार को ऐसी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए क्योंकि वो लोक आयुक्त हैं, कोई पर्सनल व्यक्ति नहीं है, ठीक है ना। सरकारी नौकर हैं वो, कोई वो नहीं है पब्लिक के उनकी जो है मान लीजिए उनकी नाम खराब हो, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो मैं समझता हूँ कि भाई स्टाम्प वगैरह देना उचित अनुचित है, लेकिन आप जो है स्टाम्प भी दे सकते हैं, ठीक है ना, कि भाई मैं शपथ करता हूँ ये जो मेरे द्वारा कहा गया वो कथन मेरे द्वारा मेरी जानकारी में बिल्कुल सही व सत्य है, ठीक है। और अपना जो भी है वो दे के आप जो है डायरेक्ट स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि आपके राज्य लोकायुक्त कार्यालय कहाँ पे है, सर्च करके आप डायरेक्ट वहीं पे जो है वो कर सकते हैं और आपके लिए वो भी आएगा, आपके लिए जानकारी आएगी कि भाई इस पे जो है क्या क्या कार्यवाही हो रही हैं, ठीक है। इसके बाद साथियों आता है कि ऐसे गलत कार्य अधिकारी या प्राधिकारी सरकार या किसी भी मान लीजिए ऐसे व्यक्ति द्वारा अगर कोई गलत कार्य किया जा रहा है जिससे आपके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, ठीक है ना, तो आप रिट पिटीशन भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए कोई सब इंस्पेक्टर है, वो किसी व्यक्ति को अननेसेसरी जो मान लीजिए अरेस्ट करके रखा है, ठीक है, या मान लीजिए अन्य संवैधानिक मौलिक अधिकारों का आपके उल्लंघन हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में साथियों आप जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में रिट याचिका डाल सकते हैं। सबसे पहले हाई कोर्ट में ही आपको डालना पड़ेगा। तो ये थी कुछ बेसिक सी जानकारी, ठीक है साथियों। मैं कहूँगा कि आप कोई भी ऐसा व्यक्ति कर्मचारी है तो आप उसके खिलाफ अवश्य शिकायत करें। आपको डर लगता है तो आप दूसरे नाम से कर सकते हैं, ठीक है ना जी। और बाकी अगर आपको कानून की अच्छी जानकारी लेनी है तो आप
इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर ये ई बुक लेना है तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसका प्राइस है 370 रुपये। इसमें आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है, जैसे आरटीआई सूचना का अधिकार हम कैसे डालें, पूरा फॉर्मेट, विभागीय अधिकारी के खिलाफ हम कैसे शिकायत लिखें उसका फॉर्मेट, वर्ग फिट वर्ग मीटर निकालना, जीपीए, दान, लीव एंड लाइसेंस के फॉर्मेट, ज़मीन खरीदने के नियम, कब्जा हटवाने के नियम प्रक्रिया, जमानत लेने की प्रक्रिया, गिरफ्तारी वगैरह के नियम, समन वारंट वगैरह इनके बारे में जानकारी मिल जाएगी, जिससे आपको कानून की अच्छी नॉलेज हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखें और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ ज़रूर शिकायत करें आप।